हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जो हम लोग शुरू करेंगे आज, वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से और आसान चैप्टर भी है। डी एंड एफ ब्लॉक, हालांकि इस बार का जो सिलेबस है उसमें एफ ब्लॉक को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ डी ब्लॉक को किया गया है, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ डी ब्लॉक, लेकिन चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये क्लास 11 से तुम लोग जानते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते किसको है। जैसे हम एक एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन, स्कैंडियम इज 21। अगर हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, तो हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, और एक इलेक्ट्रॉन आना है 4s के बाद 3d में आता है। तो वैसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में जाता है, ये देखो स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल या d सबसेल में गया, तो स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम अगर डेफिनेशन का बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, तो हम एक लाइन में लिखते हैं दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू d ऑर्बिटल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्लास 11 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हालांकि हम लोग पढ़ चुके थे। तो स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया। वैसे अगर हम किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखे, अगर हम लिखे आयरन का, आयरन इज 26, अगर हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसमें भी वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है 3d6, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया, सो दैट आयरन इज ऑल्सो ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। डी ब्लॉक भी बहुत तरीके का होते हैं। डी ब्लॉक जो होते हैं वो भी 3d सीरीज एलिमेंट होंगे, 4d सीरीज एलिमेंट होंगे, 5d सीरीज एलिमेंट होंगे। जितना भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में गया ना, 3d पे, तो वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में जाएगा उसको 3d सीरीज एलिमेंट बोलते हैं, जो कि क्लास 12 का सिलेबस है हम लोग का। 12 में हम लोग को सिर्फ 3d सीरीज एलिमेंट पढ़ेंगे, और 3d सीरीज एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आएंगे, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक ही 3d सीरीज आएंगे। उसके बाद 4d सीरीज आते हैं और 5d सीरीज आते हैं, जो कि अभी हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 3d सीरीज एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में जाता है। 4d सीरीज एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d सबसेल में जाता है। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जाता है। वैसे मरकरी हुआ, मरकरी का भी कन्फिग्रेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d सीरीज में जाएगा, सो दैट दे आर 5d सीरीज एलिमेंट। तो फिलहाल हम लोग का जो सिलेबस है वो 3d सीरीज एलिमेंट है, और उस 3d सीरीज में डी ब्लॉक किसको बोलेंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया। पहले इसको लिखे। अब अगर आगे बात करें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डी ब्लॉक का, वो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। जैसे हमने कन्फिग्रेशन लिखा है, किसी का भी लिख रहे हैं हम, स्कैंडियम का लिखा है या आयरन का लिखा है, तो उसमें n किसको बोलेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू मैक्सिमम हो।
मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या है 4 है, तो ये हमारे लिए हुआ n। ये s सबसेल है तो इसको बोलेंगे ns। इसके केस में भी मैक्सिमम क्वांटम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है तो इसको n बोलेंगे, सबसेल s है तो s सबसेल ns। इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम का n बोल दिए। जब n 4 है तो 3 क्या है n-1 होगा ना, n को हम 4 माने हैं तो यहाँ पे 3 है वो लिखेंगे n-1 और d, मतलब इसका जो दो वैलेंस सेल है वो ये दोनों है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है कैसे, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का होगा ns और n-1 d। d में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 1 से लेके 10 तक, तो d 1 से लेके 10, और ns में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन किसी किसी एलिमेंट का केस में 1 भी होता है और किसी में 2 भी होता है, वो बताएंगे कैसे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ns 1 से लेके 2, n-1 d 1 से लेके 10। ठीक है, इसको लिखें। अब इसी डी ब्लॉक में और एक कैटेगरी आता है, वो आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है और वो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट से कैसे डिफर हो, कैसे फर्क है दोनों के बीच। ट्रांजिशन एलिमेंट, हालांकि डी ब्लॉक 11 क्लास में हम लोग यही पढ़े थे कि क्योंकि डी ब्लॉक, जैसे देखो ये s ऑर्बिटल है, पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो s ब्लॉक वाले एलिमेंट सबसे लेफ्ट में है, सबसे राइट में p ब्लॉक वाले एलिमेंट है, और ये दोनों के बीच में डी ब्लॉक है। तो क्लास 11 में हम लोग को बस बता दिया गया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये s ब्लॉक और p ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन एक्चुअल में ट्रांजिशन का यहाँ पे दूसरा मीनिंग है। ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट एक ही चीज़ नहीं है। क्या है वो समझते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं जिसके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो। पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 तक हो, मतलब जैसे D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स D में है तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसीलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, पार्शियली फील्ड बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे D में 5 ऑर्बिटल्स है, जब D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं ये ऑर्बिटल अभी पार्शियली या इनकम्प्लीटली फील्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन है, अब भी यही बोलेंगे ये पार्शियली या इनकम्प्लीटली फील्ड है। 3 है, अब भी वही बोलेंगे। 4 है, अब भी है। 5 है, अब भी वही बोलेंगे कि ये पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड है। 6 अब भी बोलेंगे, देखो ये सब पार्शियली फील्ड है। कब तक बोलेंगे पार्शियली फील्ड, जब तक 9 तक इलेक्ट्रॉन है, अब भी यहाँ बोलेंगे पार्शियली फील्ड है। लेकिन जैसे ये D10 हो जाएगा ये हो जाता है कंप्लीटली फील्ड। अब सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं जिसके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा। कहाँ कहाँ पे, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में, जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सभी का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट है वो सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो +2 हो सकता है, +3, +5, +7 हो सकता है, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो समझो, वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे दिखाते हैं, एग्जांपल हम देते हैं। सपोज हम जिंक लिखें, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक 18 हुआ तो आर्गन हम लिखते हैं। फिर आर्गन के बाद 4s2, फिर 3d10।
तुम देखोगे जिंक का जो कन्फिग्रेशन लिखे है इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो तो पार्शियली फील्ड नहीं है जी, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में कितना है कन्फिग्रेशन D10 है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक कर लेते हैं Zn2+, ठीक है, ये दोनों में चेक करना है, या तो ग्राउंड स्टेट में देखना है और +2 में भी देख रहे हैं। Zn2+ का देखते हैं तो 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का पहचान क्या है? मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि 3D से निकाल देते हैं, वैसा नहीं है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल को बोलते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है? 4 का। तो ये हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। लिखाया गया है एनर्जी लेवल के वाइज से, एनर्जी वाइज से, और बॉ ने बताया था, लेकिन एक्चुअली में इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये वाला है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा जी? 4s से। तो Zn2+ का कन्फिग्रेशन क्या है? 3D 10 4s 0। ये तो तुम दोनों में चेक किए, जिंक के केस में ग्राउंड स्टेट में भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, देखो D10 है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं है। सो दैट जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, मीन्स जिसका कन्फिग्रेशन D1 से लेकर D9 तक हो, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल 1 जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, कॉपर 29 होता है, ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है, इसका कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3d10, एक्सेप्शनल है। ये 11 क्लास में तुम पढ़े होगे, कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन शो करते हैं। तो कॉपर का भी केस में हम पाए कि ग्राउंड स्टेट में देखो 3d10 है, ग्राउंड स्टेट में तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो, +2 Cu2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, फिर 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकला, तो क्या बचेगा? आर्गन 3d9। तो तुम देखो ये दोनों स्टेट में से एक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ गया। मतलब कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है। ट्रांजिशन एलिमेंट वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलेंगे जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में, जो कि हम लोग जनरल कन्फिग्रेशन लिखते हैं दैट इज ग्राउंड स्टेट, या उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 स्टेट में। अगर दोनों में किसी में भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं मिला, मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और दोनों में से किसी एक में मिल गया तो समझो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज इन केस ऑफ जिंक नो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट आइदर इन ग्राउंड स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, सो दैट कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया? तो हम वही डेफिनेशन लिखवाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते किसको है, ठीक है? दोज एलिमेंट्स which have partially filled d orbital in their ground state or +2 oxidation state called ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिसका कन्फिग्रेशन D1 से लेकर D9 तक होगा आइदर इन ग्राउंड स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सभी होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो, जितना भी एग्जाम्पल हम देंगे वो सब मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक और 3D सीरीज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो सब में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है?
इसको लिख लिए। एग्जाम्पल में हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम लिखते हैं आर्गन स्कैंडियम लिखते हैं, स्कैंडियम इज 21, कन्फिग्रेशन लिखते हैं आर्गन 3d6 तक हो गया। फिर आर्गन के बाद आता है 4s2 3d1। देखो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। कोई भी केस ले लो, आयरन ले लेते हैं 26 है, आर्गन 4s2 3d6 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन कॉपर का केस में हमने देखा कि कॉपर के पास ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। देखो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं था, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास आ गया, सो दैट कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। कॉपर Ag and Au are ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो कॉपर क्या है, Ag क्या है और Au क्या है, समझो। कॉपर Ag और Au, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, 3d10 4s1, Ag उसके जस्ट नीचे वाला है, मीन्स 4d10 5s1, Au उसके जस्ट नीचे वाला है 5d10 6s1। ये 3d सीरीज एलिमेंट है, ये 4d सीरीज, ये 5d सीरीज एलिमेंट है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में ये तीनों के पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, है ना। लेकिन अगर तुम इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखोगे तो इसमें आ जाएगा 3d9, इसका लिखोगे Ag2+ का आ जाएगा 4d9 और Au2+ का आएगा 5d9। इसीलिए हम बोलते हैं कॉपर Ag एंड Au आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में चेक करना है, अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं मिला तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मिलता है तो समझो वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये तीनों एलिमेंट और बाकी सब भी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन इसके ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड नहीं होने के बावजूद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल दें तो हम देते हैं जिंक, कैडमियम और Hg का। जिंक होता है 3d10 4s2, कैडमियम उसके नीचे आता है 4d10 5s2, Hg आता है उसके नीचे 5d10 6s2। ये 3d सीरीज एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया। ये 4d सीरीज एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में, और ये 5d सीरीज है, लास्ट एलिमेंट 5d में गया। अगर इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो ये दोनों में +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा। उसके बावजूद भी इसके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, सो दैट हम लोग बोलते हैं कि जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज they do not have partially filled d orbital in their ground state और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में चेक किए, ग्राउंड स्टेट में भी नहीं था और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं है। इसीलिए जिंक, कैडमियम और Hg ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑल दी ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल दी डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 रहेगा वही ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर D0 या D10 आ गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये पहला पार्ट था हम लोग का।
इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का। 3D सीरीज़ का खास करके हम लोग का 12 का सिलेबस में है 3D सीरीज़ पढ़ना, इसीलिए 3D सीरीज़ के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करना होगा। ठीक है, तो पहला लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जो 11 का पार्ट है। पहले एलिमेंट का नाम याद रखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये 3D सीरीज़ में 10 एलिमेंट है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम का अगर हम लिखते थे, कैसे लिखते थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं आर्गन, हाँ 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, 4s2, 3d1। वैसे इसमें क्या होगा, आर्गन 4s2, 3d2, आर्गन 4s2, 3d3, इसमें क्या, आर्गन 4s2, 3d4, इसमें क्या होगा, आर्गन 4s2, 3d5, आर्गन 4s2, 3d6, आर्गन 4s2, 3d7, आर्गन 4s2, 3d8, आर्गन 4s2, 3d9 एंड आर्गन 4s2, 3d10। अब सुनो, इसमें कुछ एक्सेप्शनल है जो 11 क्लास में तुम पढ़े हो कि क्रोमियम का और कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग को 11 में बताया गया था कि जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जैसे D5 और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल D10, या पार्शियली फील्ड में P3 या P6, या पार्शियली फील्ड में F7 और F14, ये सभी ऑर्बिटल्स हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं नियरली हाफ फील्ड या नियरली फुल फील्ड से। हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। इसके पीछे भी रीज़न होता है जो 11 में बताया गया होगा। तो क्रोमियम के केस में ये दोनों ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का गैप भी कम है, इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए ये जो 3D सीरीज 3D वाले हैं, ये इस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर लेगा और ये बन जाएगा 3D5 स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का गैप कम है, सो दैट बोथ द ऑर्बिटल कैन ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर फॉर स्टेबिलिटी। वैसे ही अगर हम कॉपर में बात करें तो कॉपर भी स्टेबिलिटी के लिए इस 4s से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 3D वाले जो सबसेल है ये इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके 3D10 और 4s1 हो जाएगा फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। तो मेनली ये दो कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट तुम देखते हो कि सब में 4s2 है, तुम अगर देख रहे हो तो सब में 4s2 है, एक दो को एक्सेप्शन छोड़ के। और एक चीज़ यहाँ देखोगे, ये जो लास्ट में जो है, जैसे ये 21 है ना जी, तो 3D में देखो 1 गया है। अगर यहाँ पे 25 है तो देखो 3D में 5 गया। अगर 27 है तो 3D 7 है। मतलब अचानक से कोई तुमको बोल दे कि कोबाल्ट का लिखो तो 4s2 तो सब में है, आर्गन 4s2 लिख दिए यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 3D7। अगर तुमसे कोई बोल दे आयरन का लिखो 26, तो आर्गन 4s2 तो सब में है, लास्ट में क्या है 6 है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3D6। अगर तुमको टाइटेनियम का बोल दे दैट इज 22, डायरेक्ट लिखेंगे आर्गन 4s2 एंड 3D2, क्योंकि लास्ट में 2 है। अगर जिंक का तुमको लिखने आए तो आर्गन 4s2 तो सब में लिखा हुआ है, 3D10। दिस आर द configuration of 3D series elements।
इसको जल्दी से लिखें।